वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारिम कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा मैथ सीरीज में सेट्स सीरीज का फिर दूसरा लेक्चर टाइप्स ऑफ सेट। आज जो हमने डिस्कस करने हैं टाइप्स ऑफ सेट। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज सेट एंड हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। तो सेट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि वेल कलेक्शन या कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड देयर आर थ्री methods, three forms to represent a set: descriptive form, tabular form और set builder form। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट में हमारे पास पहले पहले है एम्प्टी सेट। क्या है एम्प्टी सेट? कि एम्प्टी सेट हमारे पास क्या होता है? एम्प्टी सेट, एम्प्टी नाम से ही आपके सामने वाजे है, नाम से ही जाहिर है कि सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, कंटेनिंग नो एलिमेंट के जिसमें कोई भी एलिमेंट कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसको आप क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे। जिस ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट, ऑब्जेक्ट या मेंबर उसमें नहीं होता, उसको आप क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे। और इसको डिनोट किया जाता है, इसको जाहिर किया जाता है, इसकी जो अलामत है, जो इसकी साइन है, या आप करली ब्रैकेट्स को इस तरह लिख लेंगे। फर्ज करें आपके पास ए सेट ये, या दूसरी इसकी जो साइन है, जो अलामत है, वो इस तरह है। तो ये एम्प्टी सेट को जाहिर करने के लिए, एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें आपके पास कोई एलिमेंट, कोई मेंबर, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये आपके पास हो गया एम्प्टी सेट। नेक्स्ट हम जाते हैं, हमारे पास दो सेट हैं, एक है फाइनाइट सेट और एक है इनफाइनाइट। एक है आपके पास फाइनाइट और एक है इनफाइनाइट। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है? फाइनाइट के अंदर और इनफाइनाइट के अंदर, सेट के अंदर क्या डिफरेंस है? ए सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर्स, एक ऐसा सेट जो कि कंटेन करता है, कंटेनिंग फाइनाइट नंबर्स, महदूद तादाद, महदूद ऑब्जेक्ट्स, फाइनाइट नंबर एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे फाइनाइट। और जो है नॉट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर, जिनके नॉट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर, तो उसको हम, जिसमें फाइनाइट नंबर नहीं होंगे यानी कि महदूद नहीं होगी तादाद, तो उसको आप कहेंगे इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल आपके पास है सेट एक्स, वो है 1 2 3 4 और 5, खत्म हो जाती है बात, फाइनाइट है आपके पास। और दूसरा आपके पास है या विच इज नॉट फाइनाइट, जो आपके पास फाइनाइट नहीं होता, विच इज नॉट फाइनाइट, सॉरी। ठीक है ना, तो फाइनाइट नहीं होता। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आपके पास सेट ए है 1 2 3 4 और फिर अप टू सो ऑन, तो ये नॉट फाइनाइट है, इसको इनफाइनाइट कहते हैं। ये 5 तक है, खत्म हो गया बात, कोई अप टू सो ऑन वाली बात नहीं है, आगे नहीं जा रहा, ये फाइनाइट है आपके पास। ये दो टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं, हमारे पास है दो टाइप्स और हैं इसकी। वो है आपके पास एक डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट, जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। एक को हम कहते हैं डिसजॉइंट और एक को आप कहते हैं ओवरलैपिंग। अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वन पेपर एमसीक्यूज जो होता है आपके पास, या वन एमसीक्यूज वन पेपर जो आपके पास होता है, उसमें ये इनके बारे में क्वेश्चन आता रहता है। जो डिसजॉइंट सेट्स होंगे आपके पास, डिसजॉइंट सेट्स, उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा आपके पास कि सेट विच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट, कि ऐसे सेट जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, कोई एलिमेंट आपस में सेम ना हो। ठीक है, तो उसको आप कहेंगे कि डिसजॉइंट सेट है। फॉर एग्जांपल आपके पास है एक ए सेट, उसमें है 1 2 3, और बी सेट आपके पास है 4 5 6, तो ये डिसजॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 डिफरेंस है दोनों में। आपने तादाद को नहीं देखना, आपने एलिमेंट्स को देखना है। तो एलिमेंट्स आपस में सेम नहीं है, कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। ओवरलैपिंग की बात की जाए तो ओवरलैपिंग के अंदर सेट्स विच हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, सेट्स विच हैव, एक ऐसा सेट्स, ऐसे सेट्स विच हैव एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, जिनमें कम से कम एक आपके पास कॉमन एलिमेंट होना जरूरी है। ज्यादा है तो वो भी ठीक है, अगर नहीं है ज्यादा तो एक तो जरूर आपके पास कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास मिसाल के तौर पर दो सेट हैं आपके पास, एफ
एफ सेट आपके पास कहता है 4 5 6 7, और जो आपके पास वो सेट है फॉर एग्जांपल एक्स सेट है, उसमें है 1 2 3 और 4। तो इन दोनों के अंदर एक कॉमन एलिमेंट मौजूद है, तो इसका मतलब है ये क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये डिसजॉइंट थी, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं था। ओवरलैपिंग सेट के अंदर एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, एक एलिमेंट आपके पास कॉमन होना चाहिए। अब नेक्स्ट जाते हैं, हमारे पास फिर दो टाइप्स हैं इस तरह की, जिसमें आपके पास एक को कहते हैं इक्विवेलेंट और एक इक्वल। एक इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट। एक होता है इक्विवेलेंट आपके पास, ठीक है, और दूसरा इक्वल। इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स ये क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स व्हिच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर वाली बात आ गई है, डिसजॉइंट में एलिमेंट्स की बात थी, इधर नंबर की बात आ गई, कॉमन एलिमेंट और एटलीस्ट वन कॉमन और नो कॉमन एलिमेंट। अब इक्विवेलेंट के अंदर सेट्स व्हिच हैव, जो कि रखते हूं, क्या रखते हूं, व्हिच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, व्हिच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर उनके दरमियान एलिमेंट्स की तादाद बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स, तो वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। और इक्वल क्या है, इक्वल सेट है विच कंटेन द सेम एलिमेंट, विच कंटेन, ऐसे सेट जो कि कंटेन सेम एलिमेंट। अब ये डिफरेंस देखें, सेम एलिमेंट, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल है आपके पास कि एक सेट है आपके पास ए, अब इक्वल नंबर की बात कर रहे हैं, इसमें आपके पास है ए ई आई ओ और यू। दूसरा आपके पास है, उसमें है आपके पास 1 2 3 4 5। तो ये क्या है आपके पास, इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल सेट नहीं है, इक्वल सेट नहीं है, इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। इस तरह आपके पास एक सेट है ए 1 2 3 4, और दूसरा आपके पास है 1 2 3 4। तो ये आपके पास इक्वल सेट्स होंगे। ये इक्विवेलेंट है, तादाद सेम हो, इक्वल सेट में एलिमेंट सेम हो, एक जैसे एलिमेंट हो, तो वो आपके पास इक्वल सेट होंगे। और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स थी जिनमें आपके पास मैंने आपको एम्प्टी सेट बताया, फाइनाइट, इनफाइनाइट, डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, इक्विवेलेंट और इक्वल। ये इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में, जिनके बारे में या जिनसे अक्सर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैंने यही करवाई, बाकी कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।